प्रिय दोस्तों नमस्कार। आइए प्रातःकाल की पावन वेला में आप और हम मिलकर थोड़ी बातचीत करते हैं। विषय है लोगों की पीठ पीछे बुराई करने से हम खुद कैसे बचें। प्रथम बात तो ये है कि लोगों की बुराई करना, वो भी अन्य लोगों की गैर मौजूदगी में, अन्य लोगों की बुराई करना अपने आप में एक अपराध की श्रेणी में माना गया है, क्योंकि यह वाणी के जरिए और विचार के जरिए और क्रिया के जरिए घटित होने वाला अपराध है। अब जब भी हम कभी भी कहीं भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं या कोई व्यक्ति हमसे मिलता है, तो अक्सर हम घर में, परिवार में, समाज में, रिश्तेदारों में, मित्रों में सुबह से शाम तक हम असंख्य लोगों से मिलते रहते हैं। कुछ लोग हमें मिलते हैं, कुछ लोगों से हम मिलते हैं। कभी हम 2 लोग आपस में मिलते हैं, कभी 4 लोग मिलते हैं, कभी 6 लोग मिलते हैं, कभी 8, 10, 15, कभी मीटिंगों में, कभी प्रोग्रामों में, कभी सामाजिक कार्यक्रमों में या कभी बिजनेस मीटिंग में। तो मिलते वक्त अक्सर हम क्या करते हैं? बातें करते हैं, एक दूसरे की बातें करते हैं, अन्य दूसरे तीसरे चौथे लोगों की बातें करते हैं। हम सामाजिक बातें करते हैं, हम पारिवारिक बातें करते हैं, हम राजनीतिक बातें करते हैं, हम आध्यात्मिक बातें करते हैं, हम सांसारिक बातें करते हैं। तमाम तरीके के विचारों का जो संग्रह होता है उससे जुड़ी बातें करते हैं। लेकिन जब भी हम मिले तो हमें अन्य लोगों की बुराई करने से हमेशा बातचीत करते वक्त बचना चाहिए, जब वो लोग हमारे सामने, हमारे साथ में या हमारे पास में नहीं होते। जैसे 2 लोग आपस में मिल रहे हैं, तो यह हमारे बातचीत करने की सबसे बड़ी कमजोरी है कि जब भी कोई 2 लोग मिलते हैं तो वो आपस में एक दूसरे की बातें बहुत कम करते हैं या बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन किसी जाने पहचाने व्यक्ति की, तीसरे, चौथे या 5वें आदमी की उस वक्त असंख्य बुराइयाँ, कमियाँ, खामियाँ, कमजोरियाँ, आलोचना, समालोचना में ही हम अपना समय और शक्ति को नष्ट कर रहे होते हैं। तो बातचीत करते वक्त अक्सर हमें अन्य लोगों की बुराई करने से बचना चाहिए, क्योंकि जब भी वो कोई व्यक्ति सामने होता है तब हम उसकी बुराई नहीं करते, तब हम उसकी कमियां, खामियां, कमजोरियां या जिस तरीके के उसमें अवगुण हैं वह उस व्यक्ति के सामने कभी भी नहीं बताते हैं, क्योंकि हमारी कमियां, हमारी खामियां, हमारी कमजोरियां, हमारी बुराइयां, हमारे अवगुण अगर कोई व्यक्ति हमको खुद को हमारे सामने ही आकर बताता है तो उससे बढ़कर हमारे जीवन में हमारा कोई मित्र नहीं है, हमारा कोई शुभ चिंतक नहीं है, हमारा कोई प्रेरक नहीं है, हमारा कोई मार्गदर्शक नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति हमारी कमियों को, हमारी बुराइयों को अन्य लोगों के सामने, अन्य मित्रों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, पड़ोसियों के सामने, दोस्तों के सामने, समाज वालों के सामने, गांव वालों के सामने, जब आपकी असंख्य कमियों को, कमजोरियों को जब वह बता रहा होता है या हमारी कमजोरियों को दुनिया के सामने दिखा रहा होता है, तब हम अक्सर किसी न किसी रूप में अपराध के भागीदार बनते हैं। इसीलिए बातचीत करते वक्त हमें हमेशा यह सजगता अवश्य बरतनी चाहिए कि हम जब भी किसी व्यक्ति को मिल रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति के गुण, धर्म, स्वभाव, सुख दुख को
उसके जीवन में क्या चल रहा है, वह क्या कर रहा है, इसके बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में बताने, जताने, दिखाने और दर्शाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन इसकी विपरीत दिशा में जब भी कोई दो व्यक्ति मिलते हैं तो वह खुद के बारे में, एक दूसरे के बारे में तो बातें घर की, परिवार की, समाज की, व्यापार की या एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें बहुत कम करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन अन्य किसी तीसरे, चौथे या पांचवें आदमी की बुराइयां करने में हम अक्सर इतने मशगूल हो जाते हैं, इतने आनंदित हो जाते हैं कि उससे बढ़कर कोई बात ही नहीं होती है। तो बातचीत करते वक्त अगर हम अन्य लोगों की बुराई करने से बचना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहने का अभ्यास करें। और हम जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं और सामने वाला व्यक्ति हमारी या आपकी बात न करके किसी तीसरे, चौथे व्यक्ति की बुराई कर रहा है, किसी समाज की बुराई कर रहा है, किसी संगठन की बुराई कर रहा है, किसी जाति पाति, धर्म, पंथ, मजहब की बुराई कर रहा है या किसी व्यक्ति की बुराई कर रहा है, यह बुराई किसी भी तरीके की भी हो सकती है, वास्तविक भी हो सकती है या उसे नीचा दिखाने के लिए, उसे तुच्छ बताने के लिए, उसे बुरा बताने के लिए भी हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में दो चार बातें अक्सर बातचीत करते वक्त और लोगों से मिलते वक्त अक्सर ध्यान में रखनी चाहिए, जो मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूँ। जब भी कोई व्यक्ति, किसी दो व्यक्ति जैसे मिल रहे हैं, मैं किसी से मिल रहा हूँ और दूसरा आदमी जब भी किसी तीसरे या चौथे आदमी की या किसी समाज की या किसी कार्य की या किसी संगठन की या किसी संस्थान की जैसे ही कोई बुराई कर रहा है, और बुराई भी इस भाव से कर रहा है, अच्छाई के भाव से नहीं कर रहा है। बुराई करने की भी अलग अलग तरीके होते हैं, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, नफरत, अहंकार, और सामने वाले व्यक्ति को, संगठन को, संस्थान को, समाज को नीचा दिखाने के लिए, तुच्छ बताने के लिए और खुद को बड़ा बताने के लिए, अपने अहंकार का पोषण करने के लिए अगर कोई बुराई कर रहा है, इस ध्येय से अगर बुराई कर रहा है, तो संभवतः पहला प्रयोग करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहे। बिल्कुल न हाँ न ना, न स्वीकार न अस्वीकार, बिल्कुल सहज तरीके से मौन रहने का अभ्यास करें। उस विषय पर ज़्यादा बातचीत न करें। अगर उम्र की गरिमा है, ज़्यादा बड़ा व्यक्ति है और हम कुछ बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, तो सहज भाव से बिल्कुल सुने। पहला प्रयोग ये हो सकता है। दूसरा प्रयोग जो है वो ये हो सकता है कि जब भी आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो आप जो बातचीत चल रही है या सामने वाला जो बातचीत बोल रहा है उस पर हम शुरू होने वाले हैं, हम जो बोल रहे हैं उस पर शुरू होने वाले हैं, तो आप उस बातचीत का जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है या बातचीत का जो विषय है वो बदल देंगे। कि जैसे किसी व्यक्ति ने, दो व्यक्ति मिल रहे और तीसरे व्यक्ति की, तीसरे संगठन की बुराई करना शुरू कर दिया, तो आप किसी ऐसे विषय को लेकर आ जाए, जैसे कोई प्राकृतिक विषय है या अन्य तरीके का कोई धार्मिक विषय है या अन्य तरीके का कोई आध्यात्मिक विषय है या ऐसा विषय है जिसके बारे में आप जानते हैं। जैसे ही आप विषय को बदल देंगे या कोई एक अच्छी बात की शुरुआत करें, कोई जो बुराई का विषय है उसको छोड़कर सकारात्मक, सात्विक, या दुनिया में, देश में इतने अच्छे कार्य हो रहे हैं, सच्चे कार्य हो रहे हैं, अच्छे कार्य करने वाले लोग भी इस धरती पर बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में है, तो उसके विषय में आप उस विषय को प्रारंभ कर देवे। जब आप अपने विषय को, अच्छे विषय को प्रारंभ करेंगे तो वो जो बुराई करने वाला जो बुरा विषय है वो कुछ समय के लिए टल जाएगा, हट जाएगा या दब जाएगा और बातचीत का विषय भी खत्म हो जाएगा। जब आप अपनी बात सामने रखेंगे तो जो बुराई का विषय है वो वहीं पर खत्म हो जाएगा। दूसरा, तीसरा या चौथा प्रयोग ये है कि संभवतया ऐसे व्यक्तियों से जो जिनकी जुबान पर हर किसी के प्रति बुराई ही दिख रही है, व्यक्ति भी बुरा है, लोग भी बुरे हैं, समाज भी बुरे हैं, सब कुछ बुरा ही दिखता है, मतलब सब जगह उनको बुराइयाँ ही दिखती है, कमियाँ ही दिखती है, खामियाँ ही दिखती है, तो यथासंभव ऐसे व्यक्तियों से दूर रहने का प्रयास करें जितना हो सके, क्योंकि बुरे व्यक्ति से जितने दूर रहेंगे उतना ही अच्छा है। क्योंकि बुरा व्यक्ति कोयले की तरह होता है, जलता हुआ कोयला अपन को जला देता है और ठंडा कोयला अपन को काला कर देता है। तो यथासंभव हमको जानकारी है कि यह व्यक्ति बुरा है, इसके पास में अन्य लोगों की बुराई के सिवाय कुछ भी रास्ता नहीं है, या केवल
बातचीत ही करते हैं, काम कुछ भी नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों से यथासंभव दूर रहने का प्रयास करें। या तो व्यक्ति से दूर रहे, या जब भी जहाँ भी 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग एकत्रित होकर किसी भी व्यक्ति की मतलब वास्तविक अगर गलती है तो उसकी बुराई करने में या उसके व्यक्ति के सामने बताने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन या नफरत के भाव से अगर कहीं पर भी बुराई हम करते हैं तो हम वाणी विचार के अपराधी है, क्योंकि पीठ पीछे किसी व्यक्ति की बुराई करना बातचीत करने की सबसे बड़ी कमी है, कमजोरी है। और बहुत सारे लोगों को अन्य लोगों की बुराई करने में जैसे घी पीने को मिलता है, इतना अपार आनंद प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति से दूर रहने का प्रयास करें, या फिर क्या करें कि जहाँ पर भी जिस तरीके की बुराई हो रही है उस वातावरण को, जैसे घर में, परिवार में, समाज में, संगठन में, संस्थान में, जहाँ कहीं भी ऐसा कोई वातावरण है जहाँ पर अन्य लोगों की बुराई हो रही है या दुर्भावना तरीके से उसकी बुराई हो रही है, तो यथासंभव उस वातावरण से उस समय उस वातावरण से दूर रहने का प्रयास करें, ताकि हम हमारे जीवन में बातचीत तो हमें करनी ही पड़ेगी, लोगों से मिलना ही पड़ेगा, लोग हमें भी मिलेंगे, हम लोगों से भी मिलेंगे, लेकिन प्रयास ये करें कि हम जब भी, कभी भी, कहीं भी किसी से भी मिले तो अन्य लोगों की बुराई कम से कम करें। हाँ, एक विषय और इसमें शामिल कर देते हैं कि आपको अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में, मित्रों में, दोस्तों में कोई ऐसे लोग हैं जिनमें वास्तव में आपको बुराई नज़र आती है और वो आपके शुभ चिंतक है और वो चाहते हैं, तो फिर क्या करें कि अन्य दूसरे तीसरे गांव वाले, समाज वाले, पड़ोसियों के सामने, किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति के सामने उस व्यक्ति की बुराई का, कमी का, खामी का, कमजोरी का ढिंढोरा न पीट कर जब भी उस व्यक्ति से बात करें तो उस व्यक्ति के सामने मिले और उस व्यक्ति की कमी, उस व्यक्ति की खामी, उस व्यक्ति की कमजोरी स्वयं मिलकर उसे बताए, और वो भी प्रेम से बताए, बड़े ही आदर के साथ में बताए, बड़े ही सम्मान के साथ में बताए, ताकि अपनी कमियां, अपनी खामियां, अपनी कमजोरियां जो अपन को बताता है वही अपना वास्तविक शुभ चिंतक भी होता है, मित्र भी होता है और मार्गदर्शक भी होता है। लेकिन अक्सर हम ऐसा सामाजिक, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक जीवन में नहीं करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति, जैसे आप मेरे अंदर कोई कमी देखते हैं, बुराई देखते हैं, कमजोरी देखते हैं, मैं इस विषय में कमज़ोर हूँ या ये मेरी कमियां हैं, खामियां हैं, तो दूसरे तीसरे व्यक्ति से जब भी मिलेंगे तब आप बातचीत करेंगे, वो ये कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन जब भी हम उस व्यक्ति से मिलते हैं तो अक्सर उसकी बुराई बताने से या उसकी कमी खामी बताने से कतराते हैं। इसीलिए यथासंभव ये बातचीत करते वक्त हमें ज़रूर किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति से की बुराई करने से अवश्य बचना चाहिए, क्योंकि ये भी वाणी का सबसे बड़ा अपराध है। विचार का अपराध फिर वाणी में बदलता है और वाणी का अपराधी फिर कर्म में बदलता है। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे सूक्ष्म बुराइयाँ, अपराध और पाप करने से अवश्य बचना चाहिए। इस धरती पर हम मानते हैं कि सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है, हर व्यक्ति में कोई न कोई अच्छाई भी होती है और कोई न कोई बुराई भी होती है, लेकिन हमें प्रयास अवश्य करना चाहिए कि हम अच्छे रास्ते पे चलें और अपनी वाणी और विचारों के माध्यम से लोगों को अच्छाइयों के लिए प्रेरित करें, जागरूक करें। इसी का नाम है जीवन दर्शन यात्रा। मैं दिनेश्वर माली समय समय पर यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर जीवन से जुड़े हुए तमाम अनुभव आपके सामने साझा करता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो आपकी मार्गदर्शन की, सलाह का, सुझाव का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। धन्यवाद।